प्रधानमंत्री मोदी साहब तकरीर कर देते हैं, स्पीच कर देते हैं, सोमनाथ की बात कर देते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री से लेकर अब तक की ऐसे ऐसे कलाबे मिला देते हैं। फिर उसी के साथ पता चलता है कि आपके एनएसए अजीत दोवल साहब ने भी तकरीर कर डाली है और उसके अंदर उन्होंने रिवेंज नहीं बल्कि अवेंज की बात कर दी है। और फिर अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये भी हमें जानते हैं कि आपके आर्मी चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो फिर तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि ये जो एक इस तरह की सोच पाई जा रही है, खौफ पाया जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो ईयर है 2026 जो नया साल शुरू हुआ है, ये पिछले साल से भी ज्यादा इस बारे में खौफनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो इस पे तो फिर ये तो बात की जाएगी। और अभी देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये हैं हालात जैसा कि आपने बताए कि दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में ये जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं जा रहे पाकिस्तान के। एक तो होता है ना कि चले अगर इंडिया की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या एक ये चीज जो है ये पाई जाती है कि उनका ऑपरेशन, वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपके दूसरे बॉर्डर जो हैं वो काम एंड क्वाइट हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके रिलेशंस बड़े अच्छे हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान से भी नहीं सही, वहां पे भी जो हालात हैं, फिर टीटीपी जैसे मुल्क के अंदर घुस घुस के करी है। और एक आखिरी बात, अगर इसके अंदर वो कहते हैं ना कि एक आखिरी कील ठोक दे, तो मैं देख रही थी कि जो औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सच है कि कुछ कंपनियां और जो फर्म्स हैं वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं। तो यानी इकोनॉमी के हालात भी आप देख लें, फाइनेंशियल हालात भी देख लें। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जब एक इतना बड़ा नेबर, इतना ताकतवर नेबर जिसको कहा जाता है इंडिया, चौथी बड़ी इकोनॉमी, उधर से अगर ऐसी बात की जाएगी कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है और हम इसके ऊपर जो तो है डर इसको तो एक बनता और है। आप ये कह रही हैं आलिया, आप ये कह रही हैं कि भाई अगर आप लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी रुका नहीं, ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा, तो डर तो बनता है। क्या सच में आरजू पाकिस्तान अगर सुधर जाए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए वो मुल्क रहने के लायक हो जाए, पड़ोसियों को भी अच्छा लगे कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है। और एक मोर्चे पर पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई हर मोर्चे पर है, अंदर है, बाहर है, इस सीमा पर है, उस सीमा पर है। जिस चीन के तलवे मुनीर जी और शहबाज जी चाट रहे थे, वो चीन ने भी अपना रंग दिखा दिया, बोल दिया कि भाई साहब आप अपना देख लो। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई डर या खौफ है, बल्कि यहाँ पर तो ये सोचा जा रहा है कि अगर दोबारा से भारत के साथ कोई क्लैशेस हुए तो ये पोस्ट कौन सी देंगे फील्ड मार्शल को, या कह लीजिए जो बाकी लोग हैं उन्हें, इसलिए कि जो कुछ था वो हम दे चुके, अब हमारे पास कोई पोस्ट बची नहीं है। तो अब हम बस यही करेंगे कि वो हम एक झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, अजीमुल शान शहंशाह गा देंगे, उससे ज्यादा हमारे पास आगे पोस्ट ही नहीं है। तो इसलिए इस बारे में सोचा जा रहा है कि क्या होगा। अमेरिका साथ है तो इस वजह से भी जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त आपको ज्यादा चौड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह की बात है। लेकिन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमने तो कभी नहीं सुना कि भारत हमला नहीं करेगा या भारत हमला नहीं कर सकता। मैं तो बचपन से स्कूल टाइम से यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा और कभी भी अटैक कर सकता है। तो चाहे अफगानिस्तान के लिए हम रेडी हों या ना हो, हारे जीते जो मर्जी हो भारत के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी हमेशा रहती है। तो इसलिए मैं ये नहीं समझती कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयारी रहती है। आरज़ू, ये वही वाली तैयारी रहती है जो सबसे पहले, आपसे कुछ दिन पहले हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमने देखा था, क्योंकि उससे पहले भी हल्ला था। और आपके देश, आपके मुल्क के ही बहुत सारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इधर से ये लोग कहते हैं परमाणु परमाणु परमाणु, और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सब चले जाते हैं बंकर में। बड़े बड़े अधिकारी बंकर में ही नजर आते हैं, जो लड़ रहे होते हैं या जो मोर्चे पर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं चले जाए। नहीं नहीं, देखे ये सारी तैयारी तो चलती ही रहती है, जो छोटे ओहदे वाले हैं। देखिए, अब बार बार आप स्टेटमेंट भी देंगे, आप सब कुछ करेंगे, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई तैयारी नहीं होगी। पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बैठ के सुनती रहेगी। डेफिनेटली इनको अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत टफ टाइम मिल रहा है, तो और कुछ हुआ हो ना हो, लड़ने की थोड़ी सी शायद प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने हमें लड़ना सिखा दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेजर नदीम, आप लोगों ने तैयारी कर ली है? क्योंकि आपके यहां तो देखिए, आलिया भी कह रही हैं और आरजू भी कह रही हैं, दोनों पत्रकार हैं पाकिस्तान की, वो कह रही हैं कि भाई हम लोग जब भी हमारे चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई छोटी सी बात कहते हैं उधर एकदम सकफका जाते हैं आप लोग। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप 8-8 आतंकी कैंपों को एक्टिव किए बैठे हैं, क्यों नहीं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं?
देखिए, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम, ये हमारा तराना है। तो हम तो वी आर ऑलवेज रेडी, यू जस्ट प्लीज कम। ठीक है, वी आर स्टिल वेटिंग, एंक्शियसली वेटिंग कि कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 3 या वही प्लीज कम, बंद वाला आप हमको टोकिए, कंटिन्यू तो करें ना, हमारे एयर बेसिस को तबाह कीजिए। यू प्लीज कम, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हम आपका स्वागत करते हैं। आज अमेरिका ने आपको उठा के फेंक दिया, चाइना हमारे ये अच्छा लगा मुझे सुन के, साथ है, ये अच्छा लगा मुझे सुन के। हो गए, अब आपके पास जो है वजिया भी हंस रही हैं, ये अच्छा लगा मुझे सुन के, सच में कह रहा हूं मेजर नदीम, आपकी ये बात अच्छी लगी सुन के कि प्लीज आइए, हम तो तैयार बैठे हैं, जैसे हमको पहले कूटा है फिर से कूट कर जाइए, आइए, हम तो बेशरम है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, हम तो कहेंगे कि परमाणु 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 शक्ति हैं, और जब आप हमको मारेंगे तो हम बिल में छुप जाएंगे, हम चले जाएंगे बंकर में। कर्नल दिनेश नैन, क्या पाकिस्तान का ट्रीटमेंट होने वाला है? और ये जो इशारे मिल रहे हैं, इन इशारों की वजह से पाकिस्तान का हैरान होना, परेशान होना, दम निकलना, सांसें फूलना, आलिया कह रही है कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही रहा है, आरजू भी कह रही है। कर्नल साहब अनम्यूट कर लीजिए सर। विद्या गलत फहमी में है ये लोग, खासकर नदीम। देखिए, जब नदीम ने अभी कहा ना आ जाओ आ जाओ, तो सभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबके सब पाकिस्तान से, सबके एकदम चौंक के बोले क्या बोल रहा है। खुद नदीम साहब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे जब ये कह रहे थे, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मैं बताता हूँ ये क्यों, समझदार लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा जी, क्योंकि विद्या बात ये थी कि अभी तक अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला था ईरान के अंदर, और अमेरिका की फोर्सेस जो है एक टेररिस्ट के खिलाफ की एक्सरसाइज के बहाने अभी पाकिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस आपस में पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रही हैं। इनके तैयारे जो है वो भी उड़ रहे हैं अमेरिका के, पाकिस्तान में ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं। इनके शमसी एयर बेस से लेके नूर खान, जहां पे इनका स्ट्रेटेजिक बेस बना रखा है अमेरिका ने, जहां हमने ठोका इनको, तो वो भी एक्शन में। पर प्रॉब्लम क्या हो गई अभी मैं बताऊं विद्या, ईरान के अंदर पिछले 48 घंटों के अंदर इतना ज्यादा सड़कों पे लोग आ गए हैं, विद्रोही लोग, कि 12,000 से लेके 15,000 के करीब तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, मौतें हो चुकी हैं। और एक तेहरान को छोड़ के, जहां पे रिलीजियस ग्राउंड को आगे बढ़ा के खुमैनी ने कोशिश की कि वो एक राष्ट्रभक्ति के नाम पे भीड़ को इकट्ठा कर देंगे, बाकी जितने भी शहर हैं ईरान के अंदर, नदीम सुन लेना, मैं जरा आ रहा हूं, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, तो जितने भी शहर हैं पूरे ईरान के अंदर, वहां पे सब लोग सड़कों पे हैं। और अमेरिका ने कल रात को यह डिसाइड किया है कि नो B-2 बॉम्बर्स, कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन, हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, अब विद्रोही हमारा काम कर देंगे। क्योंकि फ्रांस में बैठी हुई मरियम, आप वाली मरियम नहीं, मरियम रजावी, मसूद रजावी की बीवी, जिसको 93 के अंदर मार दिया गया था खुमैनी द्वारा, उसने जो आंदोलन खड़ा किया है ये अल्पसंख्यकों का, ये अब रुकने वाला नहीं। देशभक्ति के नाम पे भी कोई ये अल्पसंख्यक लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है कर्नल साहब, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों, यानी कि वहां पर जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके अंदर दो डर है। एक खामनेई वाला डर है और दूसरा डर है मादरो वाला। और इस दोनों डर के अलावा जो सबसे बड़ा डर है ऑपरेशन सिंदूर का, उस डर की वजह से नींद नहीं आ रही है। अश्विनी सर, ये मतलब एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और दो डर तो ऐसे घर कर गए जो बॉर्डर से भी नहीं आ रहे, सीधे दिल तक उतर रहे हैं इनके। हाँ बिल्कुल, देखो विद्या, सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिक गए, उनके पूरे के पूरे जितना भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो गया। फिर उसके 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड वो नॉन ऑपरेशनल हो गए, चाहे सरगोदा था, नूर खान, बुलारी था, जकोबाबाद, स्कारदू। मगर अभी भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। उसके पास अभी भी 8 जो लॉन्च पैड अभी भी रखे हुए हैं, 6 रखे हैं LOC के सामने और IB के सामने 2। वो कर क्या रहे? इसका मतलब आतंकवाद की जो पॉलिसी है उसको तो बंद नहीं किया इन्होंने। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स तो वो रखेंगे। देखो सबको पता है कि हर देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है। तो हुआ क्या है कि आज आप देखिए पाकिस्तान का
साइज है 1.7, उसकी पॉपुलेशन 1.8 और उसकी जो इकोनॉमी हमारे से 11% है, मगर अभी भी 70 से 75% उसने फौज बिठा रखी। तो एक इमेजिनरी थ्रेट करते हैं ये अपने लोगों को डराने के लिए कि भाई भारत आके आपको खा जाएगा, जबकि उल्टी बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा। आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है। ये आतंकवाद किसी और ने तो पैदा किया नहीं, ये तो पाकिस्तान ने खुद ही किया। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान के मदरसा में पैदा हुए हैं, ये कहीं और नहीं हुए। और आज अफगानिस्तान इनको इसलिए मार रहा है क्योंकि इन्होंने उसको धोखा दिया है। वो तो डूरन लाइन मानते नहीं, जो आपके एक पश्तून है वो दोनों तरफ के वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं शरिया लॉ। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान को यह समझ आना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अगर ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भारत इस बार घुस के बहुत बड़ा हमला करेगा। ये अगर इनको समझ आ जाती है तो ये बंद करेंगे, और मुझे लगता नहीं इनकी जो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट उसमें कोई कमी आएगी। मेजर साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं? मेजर नदीम बोलिए। मैंने कहा सर हिम्मत करें ना, आए ना, और मेरे लिए भी गेस्ट रूम कराए ना, कहीं वहां पे आएंगे फिर बाद में। अमेरिका का पाकिस्तान की अमेरिका के चक्कर में मत पंगे लो, मैं बता रहा हूँ आपको। ईरान हमारा भाई है, ईरान हमारा भाई है, यही मैं समझा रहा था। ईरान हमारा भाई है, अफगानिस्तान भी भाई था भैया, ईरान को डैमेज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान भाई था, ये कह रहे हैं ईरान हमारा भाई है, और ईरान कह रहा है पाकिस्तान कसाई है। अच्छा, और इन्होंने अमेरिका से ठेका भी ले लिया है कि हम कत्लेआम मचाएंगे। भाई अपने भाई बिरादरियों को कब तक आप धोखा देते रहेंगे? आपका भाई मतलब भारत जैसे पड़ोसी के साथ आपने रिश्ते अच्छे नहीं रखे तो नहीं रखे, कम से कम जिस बिरादर के नाम पर आप दुनिया में भाई और नेटो की तरह एक सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं, उनको कम से कम पीठ में छुरा तो मत धोखा कीजिए, मत छुरा घोपिए। मेजर नदीम एक सेकंड रुक जाइएगा। मेजर नदीम जरा मैं सुना देता हूं, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमर चीमा है। कमर चीमा को जानते हैं मेजर नदीम आप? मेजर नदीम कमर चीमा को जानते हैं? जी जी जानते हैं कमर चीमा। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेजर नदीम और वजिया, आपके पास आ रहा हूं, आप भी सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, उसके बाद वहां के लोग, वहां के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं वो मैं जरा बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। कमर चीमा साहब कहते हैं कि आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल है, ऑफिशियल तो कोई नहीं, अनऑफिशियल ही है। सुन लीजिए आगे, वो कहते हैं कि अगर हमारी टेरिटरी कब्जा करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, हमारी फौज को मारेंगे, हमें इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो हम इंडिया पर क्या कर सकते हैं, क्या चला सकते हैं? सब कुछ चला देंगे, क्या मिलेगा? ये आपके ही आके लोग कह रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आलिया से सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में इतना डर क्यों है। वजिया सईद, देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल कोई डर नहीं है, और मैं मेजर साहब की बात को जो है ना, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। मैं वजिया पहले आपके लिए मैं भी ताली बजाना चाहता हूं। आलिया, आरजू और पैनल में बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं कहूंगा सब एक बार वजिया के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि डर के साए में बैठे होने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी महिला कह रही है कि यहाँ पर कोई डर नहीं है तो वो शाबाशी के काबिल है। वजिया बोलिए। 10 मई को जब हमने जवाब दिया तो कर्नल सोफिया ने खुद कहा था कि पाकिस्तान अगर जवाब ना दे तो भारत अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएगा। तो डरा कौन? हम तो नहीं डरे, हमने तो 3-4 दिन आपके ड्रोन अटैक्स देखते रहे। मेजर नदीम मुझे एक बार में एक ही सिर्फ अभी वजिया सईद बोलेंगी बंकर के अंदर। देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें बिल्कुल कोई डर नहीं है, और जो आप कह रहे हैं ना, आप जरूर तशरीफ लाए, हमला करें, जहां से मर्जी करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने वहां लंच और डिनर का इंतजाम कर रखा है। भैया आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वहां आपने लंच और डिनर का इंतजाम कर रखा है। आपने वहां आतंकियों को बसा रखा है। 8 कैंप आपके एक्टिव हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बोला है कि 8 कैंप आइडेंटिफाइड है, और जब मन करेगा तब ऑपरेशन सिंदूर फिर से ओपन कर देंगे। तो करें ना, देर किस बात की है? पिछले बार सिंदूर आपने चलाया था, भागते थे, खड़े होते हैं ना, क्यों नहीं किए? क्यों गए आप लोग ट्रंप के पास? क्यों गए आप लोग अमेरिका के पास कि जंग बंद कराओ? वजिया आप ये बताएं, आपके पीएम ने क्या कहते हैं? एक सेकंड रुक जाइएगा, एक एक करके बोलिएगा। दिनेश रैन साहब प्लीज एक एक करके बोलिएगा। वजिया, आपके मुल्क के आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या कबूला, ये आप एक बार बता दीजिए दुनिया को।
कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? उन्होंने यही कहा कि भारत आओगे तो मजा चखोगे, और दूसरी बात ये कि जो कुछ लोग यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इशू है, चलिए आप नहीं बताएंगे, आलिया बता देंगी। आलिया एक बार बता दीजिए कैसे डर के मारे भारत को गिड़गिड़ाकर फोन किया गया, कहा गया कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो। कितना तोड़ोगे भाई? टूट पड़े हम लोग तो मर रहे हैं, मरते हुए मुल्क को कितना मारोगे? जितना मारना था आतंकी सबको आप लोगों ने निपटा दिया है, जितने अड्डे आप लोगों के निशाने पर थे, और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे एयर बेसेस भी निपटा दिए हैं जिनको हम आतंकियों के लिए खोलकर बैठे हुए थे। आलिया जरा बताइए कि क्या कहा। भजिया सुनिए, प्लीज सुनिए। जी, ये मेजर साहब जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो कोई डर नहीं है, इंडिया आए तो देखिए वो इंडिया बस आए, हमने फटाफट पहला काम ये करना है, भागे भागे अमेरिका के पास पहुंचना है, फोन करना है अमेरिका और मिलाना है और कहना है ये देखिए इंडिया ने क्या कर दिया, हमला कर दिया हम पे, और बचाया जाए। और फिर ये दूसरा काम हमने ये करना है कि पाकिस्तान के एमओयू जो हैं वो इंडिया के एमओयू को फोन करेंगे और कहेंगे कि बस काफी हो गया, अब जंग रोक दी जाए। अगर देखिए बात पता क्या है, अगर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, और इतना शौक है जंग का कि ये कहा जा रहा है कि जी आए इंडिया हमला करे तो सही, तो मसला ये है कि आपने फिर क्यों फोन किया और इंडिया को क्यों कहा कि जंग बंद करें, और फिर इंडिया की तरफ से कहा गया